स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाला एग्जाम यानी कि 67वीं एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाले अगले महीना, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट होने वाला है। और मेरा मानना है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए और इस तरह से क्वेश्चन बनाइए कि उससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टाइप कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चन को बनाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपके आने वाला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और पिछले साल का क्वेश्चन बनाना है और कितने साल का बनाना है, मिनिमम तो 10 साल का। ठीक है, 10 साल का जो भी क्वेश्चन है ना उस सारे को बना दीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए। उससे आपको क्या होने वाला है कि आपके आने वाला एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम का, सिलेबस से कितना लिया गया है, उस सारे कुछ आपको उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आप में क्या कमी है, कितना और पढ़ाई करना है। उस सारे आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन से पता चल जाएगा। यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर बनाते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो उससे आपको सारे चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो बार बार मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि मैं पिछले साल का क्वेश्चन बनाना भूलिए मत। पिछले साल का क्वेश्चन बनाकर ही कुछ और बनाना है। ठीक है ना, पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए और करेंट अफेयर किसी भी एसपीटी का हो या बहुत सा प्रतियोगिता दर्पण आ गया हो, किसी का भी आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का 65वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें भी 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया है। यानी कि पिछले क्लास में जो है 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया है 65वीं बीपीएससी का। ठीक है, और आज जो क्लास में डिस्कस किया जाएगा 51 से किया जाएगा, 51 से जो आगे तक किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था वो देख लीजिए। और पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, बताइए कौन लिखे थे, ये पुस्तक कौन लिखे थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका जो है डार्विन लिखे थे। ठीक है, डार्विन लिखे थे। ठीक है, और कब लिखे थे पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब लिखा गया था, तो ये आपको 1858 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, कब लिखा गया था, 1858 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, और कौन लिखे थे, तो डार्विन लिखे थे। ठीक है, चलो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला आप लोग पढ़िए और समझिए और बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको क्या कहा जाता है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो म्यूटुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जहाँ जीव रहता है उस स्टिक जगह को क्या कहा जाता है, बताइए। जहाँ जीव रहता है उस स्टिक जगह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, तो वह आवासीय कहा जाएगा। ठीक है, जहाँ आप लोग रहते हैं या कोई भी जीव रहता है, जानवर से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक या मनुष्य, कोई भी जीव का जहाँ आवास होता है, जहाँ रहने का जगह होता है, वो आवासीय कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, बताइए। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, वो किस चीज़ में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्टक में बदलती है। किस में बदलती है, क्लोरोप्लास्टक में बदलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कहाँ से होता है, ये बताइए। ये प्रकाश संश्लेषण जो है कहाँ से मिलता है, इसका जवाब दीजिए। तो भाई ये जो है O2 से मिलता है। कहाँ से, O2 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान को पद की शपथ दिलाई, बताइए कौन थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागु चौहान को शपथ दिलाए थे।
फागू चौहान जो राज्यपाल थे 2019 में, उनको शपथ दिलाया गया था। उस टाइम उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये माननीय AP शाही थे। कौन थे? माननीय AP शाही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका जवाब दीजिए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है भाई, इसका आंसर बताइए। तो ये आपका जो है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में करने के लिए जो महत्व है। ठीक है, 1912 में जो है बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में इसको मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि कौन ऐसा राज्य है जो कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है? तो बिहार राज्य ऐसा है जो कि विशेष राज्य की दर्जा इसको प्राप्त नहीं है। तो केंद्र सरकार द्वारा कितने ऐसे राज्य हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 11 राज्य ऐसे हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा उससे प्राप्त है। तो बताते हैं कौन कौन राज्य है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको पूरा बता ही दे रहे हैं कि देखिए सिक्किम को जो है विशेष राज्य के दर्जा दिया गया है, जो कि सिक्किम को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और कब दिया गया ये भी बता देते हैं आपको। ये 1975 को जो है सिक्किम को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको अब थोड़ा ध्यान रखना है। 1975 में जो है सिक्किम को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया। और 1975 में मतलब और जैसे आपको सिक्किम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इस सभी को जो है 1975 में जो है ये आपको विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, और ये बताइए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को कब विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था? तो 1971 को। ठीक है, 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ में ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा कब दिया गया था? तो 1969 को। ठीक है, 1969 को जो है विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को। अच्छा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई राज्यों को भी आपको विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था। जैसे आपको बताते हैं कि 1969 में जो है आपको असम हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, इस सब को जो है असम को भी असम हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, नागालैंड हो गया, इस सब को जो है आपको विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1969 को। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मणिपुर को, अब कुछ ऐसे हैं जिसके मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, उस सबको 1972 में जो है 1972 में जो विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड को जो है लास्ट में जो उत्तराखंड को 2001 में जो है उसको विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाचक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ किया गया था ये बताइए। ये 59 नंबर क्वेश्चन कहाँ दफन? नालंदा में। कहाँ किया गया था? नालंदा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है बताइए। ये जो बिहार राज्य पर्यटन का विकास निगम की टैगलाइन है क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो इसमें बिल्सफुल बिहार है। क्या है? बिल्सफुल बिहार। ठीक है, बिल्सफुल बिहार। अच्छा, बिल्सफुल बिहार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है आनंदित बिहार। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आनंदित बिहार। ठीक है, जो कि इसका जो है सो अच्छा, ये एक चीज़ और हमको बताइए कि बिहार राज्य पर्यटन का विकास निगम का जो स्थापना कब किया गया था, इसका जवाब दीजिए। बिहार राज्य पर्यटन विकास का जो स्थापना कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1980 में जो है बिहार राज्य पर्यटन का
स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसका ये बताइए, इसका बिहार राज्य पर्यटन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय तो आपको जानते हो कि पटना में है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। अब पटना में कब स्थापित किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है। 22 मार्च 1912 को जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? इसका जवाब दीजिए। तो 61 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनने के लिए रखी थी? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा भाई? इसका जवाब उत्तरी कोयल में। किस नदी पर दिया गया था? उत्तरी कोयल पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आपको बताइए, ये जो मंडल बांध है कहाँ मंडल बांध है? तो झारखंड में। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि मंडल बांध की बांध से संबंधित क्वेश्चन जब पूछ देता है कि मंडल बांध कहाँ है, तो ये कहाँ बोलेंगे? झारखंड में बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि जुलाई 2019 में बिहार के महापासनिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले के दौरा किया था? बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें न पटना में किया गया था, न मुंगेर में, न कैमूर में, न बांका में, न मधुबनी में। तो जब चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आंसर ई होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामी सहयोगी संगठन OIC के विदेशी मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? बताइए। ये करंट अफेयर था जो कि 65वीं BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो ये भारत को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में इसरो और सेंस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। सेंस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? बताइए। ये सेंस जो है CNES है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? इसका जवाब दीजिए। तो फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? बताइए। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां पर जो भारत के उपराष्ट्रपति मार्च 2019 में दौरा किए थे? इसका जवाब दीजिए। तो अंशियन कहाँ किए थे? अंशियन, ठीक है। पराग की राजधानी कहाँ है? अंशियन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। हाल ही में जो है, अभी की बात नहीं हो रही, 65वीं BPSC में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये नॉर्वे में आयोजित किया गया था, ठीक है। नॉर्वे में आयोजित किया गया था जो कि कन्या में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है वो देख लीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? बताइए। किसका किया गया? दूसरा संस्करण का विमोचन किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने ली? बताइए। जब मनोहर पर्रिकर की मृत्यु होने के बाद जो है गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका जवाब दीजिए।
इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका आंसर होगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ने गोवा का मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इससे ये करंट अफेयर है तो लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज में आता है, इसलिए आपको बता देते हैं। ये जो है आपका कि 2021 में जो है ये मनोहर पर्रिकर के बारे में कुछ आपको बताते हैं इफेक्ट। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि देखिए मनोहर पर्रिकर के नाम से जो है, ये मनोहर पर्रिकर के नाम से जो है IDSA, ठीक है, IDSA यानी कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस के नाम को बदलकर इनको नाम इनके नाम पर रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विशेषज्ञ संस्थान। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है, बताइए। 2018 में जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन है, तो ये कौन है, ये आपको योही ससाकावा है। कौन है, योही ससाकावा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस। ठीक है, और इन्होंने जो है 2021 में जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता TS ठाकुर को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में बनाया गया था, बताइए। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये दुबई में जो है ऊंट का पहला अस्पताल बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यूनेस्को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो कौन थे, तो ये आपको केंटो मोमोटा थे। कौन थे, केंटो मोमोटा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, केंटो मोमोटा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने भारत किया था, नेपाल किया था, मलेशिया किया था, इंडोनेशिया किए थे, और एक कौन देश है जो कि भूटान किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है सर ड्रोन बैडमिंटन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, बताइए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डी कि स्टीव स्मिथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है थेरेसा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में से कौन सा शामिल नहीं हुआ था, बताइए कौन, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको मार्क हार्पर शामिल नहीं हुए थे। ठीक, कौन शामिल नहीं हुए थे, मार्क हार्पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय वीरों की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, बताइए। बैठक लिखा हुआ है, बैठक कहाँ हुई थी, इसका जवाब दीजिए। तो 76 नंबर क्वेश्चन ये आपको वेनेजुएला में हुआ था। कहाँ हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था, इसका जवाब दीजिए। ये अशोक कुमार मुखर्जी थे। कौन थे, अशोक कुमार मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिका कांग्रेस से पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के
चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया था। बताइए कौन थे वो? तो वो जो थे तुलसी गबार्ड थे। कौन थे? तुलसी गबार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका जवाब दीजिए। तो रस्किन ब्रांड थे। कौन थे? रस्किन ब्रांड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? बताइए किस शहर में खोला गया था? तो हैदराबाद में खोला गया था। कौन कंपनी खोला था? तो आइकिया खोला था। ठीक है, आइकिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? बताइए 2020 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2020 की बात हो रहा है। ठीक है। चलिए तो कहाँ किए गए थे? तो ये टोक्यो में किए थे। कहाँ? टोक्यो में। ठीक है, इसको ये रहेगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तथ्य के अवैध सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? बताइए 82 नंबर क्वेश्चन। तो 150 साल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक ए बिदअत को असंवैधानिक बना दिया था? बताइए 83 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 2017 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? बताइए ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है 2019 में वो कहाँ आयोजित होने वाला है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको ब्राज़ील में। ठीक है, ये ब्राज़ील में आयोजित होगा। ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स का जो है आपका कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है ब्राज़ील। ठीक है। आर मतलब होता है आपको रसिया। आई मतलब होता है इंडिया। ठीक है। और आपको सी मतलब होता है चाइना। और एस मतलब होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है। ये आपको 5 देश मिलकर ब्रिक्स बना है। ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था ये बताइए। ब्रिक्स का स्थापना कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था। इधर किया गया था भाई। ठीक है, 2006 में किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 2006 में किया गया था ब्रिक्स का स्थापना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 85। अगला क्वेश्चन कहता है मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? बताइए 85 नंबर क्वेश्चन कौन होगा? तो सुरेश नामंथन। कौन होगा? सुरेश नामंथन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार से ही संबंधित है अगला क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बताइए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसने किया? तो इसमें स्वामी सदानंद सरस्वती ने किए थे। कौन किए थे? स्वामी सदानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है। और ये बताइए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये बताइए कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेना है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, ये बताइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? ये आपको 1632 ईस्वी में। कब किया था? 1632 ईस्वी में, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको इंडिया में पहला फैक्ट्री कब डाला था? तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बिहार से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ये बताइए, बिहार में जो है स्वराज दल का गठन किसने किया था? इसका जवाब दीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन है ये। तो श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। और कब किए थे ये बताइए। बिहार में जो है स्वराज दल का गठन जो है कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1923 ईस्वी में जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्वराज दल की गठन जो है 1 जनवरी 1923 में किया गया था, आपको पता ही होगा, है ना। और कौन कौन किए थे आपको पता है? कौन कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और आपको श्री कृष्ण सब मिलकर किए थे, ठीक है। तीनों आदमी मिलकर किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए आप। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वो जो अपने शिलालेख में जो उसका नाम जो दिया गया है वो किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? बताइए। 91 नंबर क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? तो सुश्रुति। कौन है? सुश्रुति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन क्या का तो वो देख लेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? बताइए। दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन है? तो खरोष्टी, ठीक है। खरोष्टी जो है दाहिने से बाईं ओर लिखा है, यानी कि इधर से स्टार्ट किया जाता है और इधर की ओर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? 93 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन किया जाता है? त्रामलिप्त, ठीक है। कौन है? त्रामलिप्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 94 नंबर क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? बताइए। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? 94 नंबर क्वेश्चन। तो जहांगीर, ठीक है। जहांगीर आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा तेजी में बनाना है भाई, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। कि 95 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? बताइए। तो इसमें जो है सैनिकों की सुगमता की भर्ती हेतु, ठीक है। सैनिकों की सुगमता की भर्ती हेतु लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन कहता अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? बताइए। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी किए थे, ठीक है। अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी किए थे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा ये बताइए कब किया अष्टप्रधान का गठन कब किया गया था? ये अब समझ रहे हैं कि 1674 ईस्वी में। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अष्टप्रधान का गठन कब किया गया था? 1674 ईस्वी में, ठीक है। कौन किए थे? शिवाजी किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए।
97 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया, बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, 97 नंबर क्वेश्चन। ये आपको फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है, बताइए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, 98 नंबर क्वेश्चन। तो पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। ये आपका जो पुर्तगाली कब आया था आपको पता है? इसको छोड़ दीजिए, नहीं बताएंगे, हटाइए, ज़्यादा लेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, बताइए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो लॉर्ड लिटन ने। कौन अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। स्टूडेंट ये जो है 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक किया गया है और ये वीडियो लंबा होने के कारण आगे नहीं किया जाएगा। अगर 50 के बात किया गया, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक किया गया है। अगर इससे आगे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो अब अगले वीडियो में देखिएगा, ठीक है। इस तरह से डिस्कस किया गया है कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और आप लोगों से ये कहना है कि अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आने वाला एग्ज़ाम के बारे में आप जानकारी मिलते रहेगा और किस तरह से तैयारी करना चाहिए किस एग्ज़ाम को, ये भी आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।